हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम। तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अपने क्लास जो 10th है उसका चैप्टर नंबर 2.1, जिसके अंदर केवल एक सवाल दे रखा है। और वो सवाल वैसे तो विशेष तौर जो है एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, पर उसको अपन समझ लेंगे कि क्या है उसके अंदर। लगभग 4-5 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो सवाल है आपके सामने। पहले सवाल के 6 डायग्राम मैंने यहां पर बना रखे हैं और इन सवालों के अंदर पूछा गया है कि y बराबर पी ओ एक्स पी ऑफ एक्स जो दे रखा है ना, तो हमें पी एक्स जो है पोलिनोमल से यानी एक बहुपद है, तो हमें इसके क्या निकालने हैं, शून्यकों की जो है संख्या निकालनी है। किसकी संख्या निकालनी है माय डियर? शून्यकों की जो है यहां पर हमें क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। पी ऑफ एक्स, ध्यान से देखना, ये दे रखा है पी ऑफ एक्स, ये एक पोलिनोमल यानी क्या है, बहुपद है। बहुपद दे रखा है, तो अंदर क्या लिखा हुआ उसका आंसर हमें निकालना है। यानी अंदर क्या लिखा हुआ, एक्स लिखा हुआ, तो एक्स के रूप में जो इसके शून्यकों की संख्या निकालनी है। ध्यान से देखना दोस्तों, अगर इधर कोष्टक में एक्स लिखा हुआ है तो एक्स वाली लाइन देखेंगे, और अगर इधर कोष्टक में जो है वाई लिखा हुआ है तो किसकी लाइन देखेंगे अपन, यहां पर वाई वाली लाइन देखने वाले हैं। ठीक है, अगर x लिखा हुआ है तो x वाली लाइन देखेंगे अपन, और y लिखा हुआ है तो कौन सी लाइन देखेंगे, y वाली लाइन देखेंगे। ठीक है, तो देखना ध्यान से, यहां पर जैसे कि x लिखा हुआ तो x वाली लाइन देखेंगे शून्यकों की संख्या निकालने के लिए। अब वो ग्राफ जो उसको कितनी बार टच करता है वो उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। जैसे कि देखना, एक्स वाली लाइन देखेंगे क्योंकि कोष्टक में क्या लिखा हुआ एक्स लिखा हुआ है, यानी एक्स के रूप में, एक्स की फॉर्म में जो है ये बहुपद है, तो यानी एक्स वाली लाइन ये रही भाई। एक्स वाली लाइन को ये कहीं पर टच कर रही है क्या, कहीं पर काट रही है क्या, नहीं काट रही है, तो इसका शून्य का क्या हो जाएगा, जीरो। यानी एक भी जगह पे ये टच नहीं कर रही है, एक भी जगह पे ये नहीं काट रही है। ठीक है, जैसे दूसरा देखना आप, दूसरे में शून्य देखना भाई, शून्य के बराबर, इसमें ये एक्स वाली लाइन को कितनी जगह कट कर रही है, देखो ध्यान से, एक जगह। तो इसके शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी भाई, एक यहां पर हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर, ये रहा, इसमें एक्स वाली लाइन को कितनी जगह काट रही है वो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो ध्यान से देखना भाई, ये एक जगह कट किया, ये दो जगह कट किया, ये तीन जगह। एक्स वाली लाइन को कितनी जगह काटा इसने, तीन जगह काटा, इसलिए इसके शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, तीन हो गई। ठीक है, और एक्स वाली लाइन क्यों देख रहे हैं, पता चल गया ना भाई, क्योंकि यहां पर पी ऑफ एक्स लिखा हुआ यानी बहुपद जो है एक्स के फॉर्म में चल रहा है, इसलिए एक्स वाली लाइन देख रहे हैं। अगर यहां पर कोष्टक में वाई होता तो किसकी लाइन देखते हैं हम, वाई वाली लाइन देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है आगे, इसमें एक्स वाली लाइन को कितनी जगह कट कर रहा भाई, ये एक जगह और ये दो जगह, तो इसके शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, दो हो गई। फिर आगे वाले सवाल में शून्यक बराबर, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो देखना ध्यान से, एक जगह कट किया, दो जगह कट किया, तीन जगह कट किया और चार जगह कट कर लिया, यानी कि इसके शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी हो गई भाई, चार हो गई। आ गया समझ में, इसके शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी हो चुकी है, चार हो चुकी है। फिर अगले वाले सवाल की अपन बात करते हैं, तो अगले वाले सवाल में देखना, एक जगह कट किया, फिर आगे बढ़ाइए, यहां पर ये दो जगह कट नहीं कर रहा भाई, ये केवल एक जगह टच करके निकल रहा है, तो इसको एक ही गिना जाएगा। तो ये एक है, ये दो है, और ये कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। कितने हो गए भाई, तीन हो गए। तो ये शून्यकों की जो संख्या है यहां पर वो कितनी आ चुकी है, तीन आ चुकी है। ठीक है, तो ये था अपने चैप्टर नंबर 2.1 का पहला सवाल, और इस चैप्टर में केवल एक ही सवाल था जो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। और बता दूं मैं कि ये एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा गया है और कभी भी नहीं पूछा जाता है, इसके कोई चांस नहीं है, पर सवाल था, पूरा चैप्टर था 2.1, तो मैंने यहां पर आपको समझाने का प्रयास किया है। एक्स वाली लाइन क्यों देखी अपन ने, क्योंकि यहां पर अंदर लिखा हुआ एक्स पी ऑफ एक्स लिए, यानी कि ये बहुपद जो है एक्स के फॉर्म में चल रहा है, इसलिए इसने एक्स की वैल्यू देखी है। ठीक है, अगर यहां पर y होता तो हम किसकी वैल्यू देख लेते हैं, यहां पर y की वैल्यू देख लेते हैं।
तो माय डियर ये था 2.1 चैप्टर। अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन 2.2 चैप्टर से पहले भी जो उदाहरण होंगे उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अब अगर क्लासेस आपको समझ में आने लगी हैं और कंटिन्यू आप यहाँ पर क्लासेस देख रहे हो, तो क्लास अगर अच्छी लग रही है तो आप जो है क्लास को शेयर कर देवे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, मैंने कल भी एक क्लास डाली थी जिसके अंदर बहुपद जो चैप्टर है उसके फॉर्मूले वगैरह जो मैंने आपको लिखवाए थे, ठीक है। जैसे बहुपद का जो व्यापक रूप होता है या फॉर्म होती है बहुपद की, तो a0 x⁴n प्लस a1 x⁴n-1 प्लस डॉट 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 ये लिखवाया था। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप मैंने लिखवाया था आपको ax⁴2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। और शून्यक बताए थे, अगर शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों के योगफल का सूत्र मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और फिर ऐसे ही मैंने जो है वाई या शून्यकों का गुणा भी लिखवाया था अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी एचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं, कल की जो क्लास रहेगी उसके अंदर ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये विशेष तौर पर काम आने वाला है कल के उदाहरणों के अंदर। और अगले जो भी सवाल पढ़ेंगे 2.2 के अंदर दूसरा सवाल पढ़ेंगे, पहला सवाल पढ़ेंगे उसके अंदर भी फॉर्मूले आएंगे और दूसरा सवाल पढ़ेंगे उसके अंदर भी फॉर्मूले आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों और सभी मेरे प्यारे मित्रों जो भी ये क्लास देख रहे हैं सभी को सीताराम और धन्यवाद। क्लास को शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।